गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7, कपल। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कपल, तो डेफिनेटली इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही होगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि कपल डेफिनेटली डिपेंड करता है टॉर्क पे। और टॉर्क अपन ने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है। तो जब एक फोर्स रोटेशनल फॉर्म में अप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब यहाँ पे कपल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होंगे। तो जब दो फोर्स एक साथ अप्लाई होते हैं रोटेशनल फॉर्म में, तो उनका जो एडिशनल होता है वो क्या कहलाता है, कपल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बल युग्म। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। अ फोर्स कपल कंसिस्ट ऑफ, अ फोर्स कपल इज डिफाइंड एज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। मैंने पहले ही बताया था कि दो फोर्स का एडिशन क्या कहलाएगा, कपल। लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या तो वो दोनों इक्वल हो या अपोजिट फोर्स हो, मतलब इक्वल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, विच एक्ट इन डिफरेंट लाइन एंड कंट्रीब्यूट टू द रोटेशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन। मतलब जो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इक्वल, वो या तो हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में हो या फिर दो अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन वो जैसे भी फोर्स हो वो फोर्स डेफिनेटली कैसे होंगे, रोटेशनल फॉर्म में ही होना चाहिए। द टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ ए कपल is measured by the product of the magnitude of the either force and the perpendicular distance between the action lines of the forces. A pure couple always consists of two forces equal in magnitude. मतलब जो प्योर कपल होता है वो डेफिनेटली कितने, दो फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, राइट। हिंदी में बोलेंगे कपल को हम बल युग्म। तो एक बल युग्म को दो समान और विपरीत बलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक अलग रेखा में कार्य करते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के घूमने में जो योगदान करते हैं, वही योगदान एक युग्म का मोड़ प्रभाव या क्षण, दोनों में से किसी भी बल के परिमाण और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के द्वारा मापा जाता है। और एक बल युग्म हमेशा परिमाण के बराबर दो बलों के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम देखें, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए व्हीकल व्हेन समवन इज ड्राइविंग करते वक्त कभी आप लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इट मीन्स कि उसमें दो फोर्स अप्लाई हो रहे। सेकेंड, द एक्शन ऑफ स्क्रू ड्राइवर से हम जब वो कसते हैं तो वो वाली जो भी एक्शन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, कपल का ही एग्जाम्पल है। हिंदी में बोलेंगे हम, किसी वाहन का स्टीयरिंग व्हील जब कोई गाड़ी चला रहा हो या फिर पेचकश की क्रिया। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज अ फॉर्मूला स्पेसिफिकली फॉर फाइंडिंग द टॉर्क ऑफ ए कपल, राइट। देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड एक्स, नहीं डी, सॉरी। इस पॉइंट के इधर वाली डिस्टेंस अगर हम एक्स सपोज कर ले तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स, राइट। अब टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डेफिनेटली टोटल मोमेंट कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इतने पार्ट के लिए फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। दूसरे इसमें क्या लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करा तो ये देखो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, कितना आ गया, टोटल मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली यहाँ पे हम दो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये टॉर्क के रूप में ही फोर्स काउंट होता है, लेकिन कपल। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ ए कपल या ओनली कपल, तो इक्वल्स कंफर्म क्या हो जाएगा, फोर्स। तो ये हो गया फोर्स। अब डिस्टेंस कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टॉर्क ऑफ ए कपल का। थैंक यू।